नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, कर्नाटक चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। एक ही चरण में 10 मई को होगी वोटिंग और 13 मई को आएंगे नतीजे। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 13 मई को घोषित होंगे। कर्नाटक में एक चरण में ही चुनाव होंगे। कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल 25 मई को खत्म हो रहा है। कर्नाटक में उम्मीदवारों की नामांकन की तारीख 13 अप्रैल से शुरू है और आखिरी तारीख 20 अप्रैल है। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 21 अप्रैल तक की जाएगी और उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख 24 अप्रैल है। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 13 मई को घोषित होंगे। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही बीजेपी ने किया जीत का दावा, कहा बदलेंगे रिवाज। आपको बता दें कि कर्नाटक में एक चरण में 10 मई को वोट डाले जाएंगे। राज्य की 224 विधानसभा सीटों के लिए नतीजे 13 मई को घोषित होंगे। बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही अपनी जीत का दावा कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता के शर्मा ने कहा कि हम रिवाज बदलेंगे और दोबारा सरकार बनाएंगे। आपको बता दें कि भाजपा ने ऐलान कर दिया है कि एक बार फिर कर्नाटक में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, बीजेपी से मुक्ति दिलाने का लिया संकल्प। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। कर्नाटक की 224 सीटों पर 10 मई को एक चरण में चुनाव होगा, जिसके नतीजे 13 मई को घोषित होंगे। चुनावों की तारीखों के ऐलान होते ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कर्नाटक में 40% की सरकार है, वहां पर एक एमएलए के पास में 8 से 10 करोड़ हैं, लेकिन उन पर कोई भी एक्शन नहीं होता। विपक्ष के नेता जिनके पास में कुछ नहीं मिलता उनके लिए ईडी सीबीआई को बुलाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर खुद पीएम मोदी को खत लिखते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि भ्रष्टाचारी वे खुद पीएम मोदी हैं। जिन लोगों ने देश को लूटा उन लोगों को ये कुछ नहीं बोल रहे, उनके खिलाफ कोई भी जांच नहीं हो रही। जेपीसी जांच करने को ये लोग तैयार नहीं है, तो ये लोग भ्रष्टाचारी हैं या फिर हम भ्रष्टाचारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात में सत्यता होनी चाहिए, लेकिन उनका धर्म तो सिर्फ दूसरों का अपमान करना है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखे अंदाज में कहा कि पहले ये अपने गिरेबान में झांक कर देखें, कर्नाटक में सरकार पर 40% कमीशन का आरोप क्यों है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि उनकी पार्टी प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की 40% कमीशन वाली सरकार से मुक्ति दिलाने का संकल्प लेती है। आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस बार कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम भी ठोक रही ताल, कांग्रेस पार्टी का बिगाड़ा जा रहा खेल। ये आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करने की प्रक्रिया में है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक बीजेपी अप्रैल के पहले सप्ताह में उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की दूसरी सूची 30 मार्च को जारी कर दी जाएगी। शिवकुमार ने कहा कि 30 मार्च के बाद 100 उम्मीदवारों की दूसरी सूची की घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी पहले 124 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। कर्नाटक में इस वक्त बीजेपी की सरकार है, लेकिन जब साल 2018 में चुनाव हुए थे तो कर्नाटक में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी। हालांकि बाद में येदियुरप्पा के नेतृत्व में बीजेपी ने सरकार बना ली थी। आपको बता दें कि इस बार आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम भी कर्नाटक विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। ये दोनों ही पार्टियां मिलकर कांग्रेस पार्टी का खेल बिगाड़ना चाहती हैं। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि इस बार कर्नाटक को बीजेपी से मुक्ति दिलाएंगे। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने उद्धव ठाकरे को दे डाली खुली चुनौती, कहा अगर राहुल गांधी का बयान बर्दाश्त नहीं कर सकते तो कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़कर दिखाएं। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती दी कि यदि वो वास्तव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा किए गए दिवंगत हिंदुत्व विचारक बीडी सावरकर के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वे महाविकास अघाड़ी से नाता तोड़कर दिखाएं। बावनकुले ने नागपुर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश सावरकर के योगदान को कभी नहीं भूल सकता। बावनकुले ने उद्धव ठाकरे की नाराजगी को ड्रामा करार देते हुए कहा कि सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा कहकर उद्धव ठाकरे केवल ड्रामा कर रहे हैं। राहुल गांधी पिछले 3 सालों से लगातार सावरकर को निशाना बना रहे हैं। इस दौरान उद्धव ठाकरे को केवल अपनी और अपने बेटे के मंत्री पद की चिंता थी। उन्होंने कहा कि शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे ने कभी भी सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया, जबकि उद्धव ठाकरे हर दिन इसे बर्दाश्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि उद्धव ठाकरे सच में सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते
चाहते हैं तो एमबीए यानी महाविकास अघाड़ी को छोड़कर दिखाएं। मैं उन्हें कड़ी चुनौती देता हूं कि वो इस मुद्दे पर राहुल गांधी की फोटो को थप्पड़ मारकर दिखाएं। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कर दिए बड़े ऐलान। घर से वोटिंग करने की मिलेगी सुविधा। ट्रांसजेंडर युवाओं और महिलाओं के लिए होगा अलग से बूथ। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्र पर सभी व्यवस्थाएं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हम कर्नाटक में पहली बार ऐसा करने जा रहे हैं जब हम 80 वर्ष से ऊपर 12.15 लाख मतदाताओं और 5.55 लाख शारीरिक रूप से अक्षम मतदाताओं के लिए घर से मतदान करने की सुविधा प्रदान करेंगे। आपको बता दें कि इसके अलावा महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए अलग से बूथ बनाया जाएगा। और ये बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला जोरदार हमला। कहा बीजेपी ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें धुलकर नेता साफ हो जाते हैं। यदि मोदी की 56 इंच की छाती है तो जेपीसी जांच कराकर दिखाएं। ये आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करके उनको कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ट्वीट में सवाल करके पूछा कि अडानी की कंपनी में लगाए गए 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। उन्होंने पूछा कि ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, जतिन मेहता आदि क्या आपके भ्रष्टाचारी भगाओ अभियान के सदस्य हैं। उन्होंने पूछा कि क्या आप इस गठबंधन के संयोजक हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि आप खुद को भ्रष्टाचार का विरोधी बताकर अपनी छवि को चमकाना बंद कर दीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने दूसरे ट्वीट में पीएम मोदी पर और कड़े हमले बोलते हुए पूछा कि कर्नाटक में आपकी सरकार पर 40% कमीशन के आरोप क्यों हैं। मेघालय में आपकी सरकार ने भ्रष्टाचारी सरकार के साथ में गठबंधन क्यों किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में संजीवनी कोऑपरेटिव घोटाले, मध्य प्रदेश के पोषण घोटाले में और छत्तीसगढ़ में नान घोटाले में बीजेपी नेता क्यों शामिल हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष के 95% नेताओं पर सीबीआई और ईडी के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने पूछा कि क्या बीजेपी कोई वॉशिंग मशीन है जिसमें धुलकर नेता साफ हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को कड़ी चुनौती देते हुए कहा कि अगर आपकी 56 इंच की छाती है तो आप जेपीसी बिठा दीजिए और 9 सालों में पहली बार सरेआम खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत कीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप पीएम मोदी से यह भी सवाल पूछिए कि आप आम कैसे खाते हैं या आप थकते क्यों नहीं हैं। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें धुलकर नेता साफ हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी की 56 इंच की छाती है तो जेपीसी जांच कराकर दिखाएं। अगली बड़ी खबर, अश्विनी वैष्णव ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा अहंकार के कारण देश में राज करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं राहुल गांधी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में राहुल गांधी की सदस्यता और अडानी मुद्दे को लेकर खींचतान बढ़ती जा रही है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को उनके अहंकार के कारण संसद से अयोग्य ठहराया गया। राहुल गांधी हकदारी की राजनीति करते हैं। वो सोचते हैं कि वो कानून और संविधान से ऊपर हैं। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राहुल गांधी मानते हैं कि बाबा साहेब के बनाए संविधान के आधार पर बने सभी संस्थान उनसे नीचे हैं। संस्थानों की बात करने वाले देश को बताएं कि क्या जब प्रधानमंत्री विदेश में थे तो एक अध्यादेश को फाड़ना संस्थाओं का सम्मान करना नहीं था। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश के विकास के लिए नए जोश के साथ में काम कर रही है। वर्तमान सरकार को अस्त व्यस्त करने के एक ही लक्ष्य के साथ में सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं। अश्विनी ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने भारत और उसके लोकतंत्र को बदनाम किया है। ओबीसी समुदाय के प्रति अपमानजनक टिप्पणी के कारण उन्हें उनके अहंकार के कारण अयोग्य घोषित किया गया है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अहंकार के चलते देश में राज करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी आज से शुरू करेंगी धरना। टीएमसी सांसद दिल्ली में करेंगे जोरदार प्रदर्शन। आपको बता दें कि केंद्र की बीजेपी सरकार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच में एक बार फिर तकरार सामने आ गई है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर लंबे समय से राज्य के बकाया पैसे न देने का आरोप लगाते हुए आज से केंद्र सरकार के खिलाफ 48 घंटे के धरने पर बैठने की घोषणा की है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के सांसद आज संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं। पार्टी नेताओं ने 28 मार्च को कहा कि संसद परिसर में प्रदर्शन से अलग ममता बनर्जी कोलकाता में विरोध मार्च निकालेंगी। दोनों शहरों में दोनों प्रदर्शन साथ साथ होंगे। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने बताया कि ममता बनर्जी केंद्र सरकार से पश्चिम बंगाल को उसके हिस्से का धन नहीं मिलने को लेकर 2 दिनों का धरना शुरू करेंगी और कोलकाता के एस्प्लेनेड में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठेंगी। ममता बनर्जी के भतीजे व तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ में उसके सौतेले व्यवहार को लेकर एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे।
पार्टी के नेताओं का कहना है कि उनका यह आंदोलन लोकतंत्र, संघवाद, संविधान और संसद को बचाने के लिए किया जा रहा है। वे जमीन पर उतरकर लोगों को केंद्र सरकार के सौतेले व्यवहार के बारे में बताएंगे। इससे पहले ममता बनर्जी ने सिंगूर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जीएसटी का समर्थन करना एक बड़ी भूल थी। बता दें कि ममता बनर्जी लंबे समय से आरोप लगा रही हैं कि केंद्र सरकार बंगाल में 100 दिन का काम करने वालों के पैसे रोक रही है और आवास योजना सहित अन्य कई परियोजनाओं के पैसे नहीं दे रही। यही नहीं, जीएसटी का भी हिस्सा राज्य को नहीं मिल रहा। केंद्र सरकार की इस मनमानी को लेकर ही उन्होंने कोलकाता में धरने पर बैठने की घोषणा की है। और बड़ी खबर, राहुल गांधी के घर खाली करने को लेकर देश भर में लोग मेरा घर राहुल गांधी का घर नाम से चला रहे कैंपेन। ये आपको बता दें कि देश भर के लोगों में राहुल गांधी की संसद सदस्यता छिन जाने के बाद आक्रोश दिख रहा है, जिसके बाद मोदी सरकार ने राहुल गांधी से तुरंत उनका घर खाली करने के आदेश दिए हैं। राहुल गांधी ने पत्र लिखकर कहा कि वे नियम के अनुसार घर को खाली कर देंगे। राहुल गांधी के घर खाली करने को लेकर देश भर में लोग मेरा घर राहुल गांधी का घर नाम से बड़ा कैंपेन चला रहे हैं। लोगों का कहना है कि राहुल गांधी ने हमारी आवाज उठाई है, इसीलिए उनकी सदस्यता छीनी गई है। इसके अलावा उनका कहना है कि राहुल गांधी लोगों के दिलों में रहते हैं, इसीलिए वो घर उनके लिए मामूली बात है। कैंपेन वाली तस्वीरें सोशल मीडिया से लेकर कई जगहों पर जमकर वायरल हो रही हैं। मानहानि मामले को लेकर सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को गुरुवार को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद शुक्रवार को उनकी लोकसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई और उसके बाद उनको घर खाली करने को लेकर नोटिस दिया गया। आपको बता दें कि अब देश भर में लोगों ने मेरा घर राहुल गांधी का घर नाम से बड़ा कैंपेन छेड़ दिया है। और बड़ी खबर, चुनावी रैली के दौरान बस की छत से 500 के नोट उड़ाते देखे कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव का आधिकारिक बिगुल बज चुका है। प्रदेश में बीजेपी के सामने कुर्सी बचाने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। इसके लिए पार्टी पूरे प्रदेश में प्रजा ध्वनि यात्रा निकाल रही है। इसी दौरान कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कुछ ऐसा कर दिया जो चुनावी मुद्दा बन सकता है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने मांड्या में एक रैली के दौरान लोगों पर नोट उड़ा दिए। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस घटना का वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। डीके शिवकुमार के इस वीडियो पर आने वाले समय में और विवाद देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो में शिवकुमार को मांड्या जिले के बेबीनाहल्ली में प्रचार के दौरान एक बस की छत से 500 रुपए के नोट उड़ाते हुए देखा जा सकता है। बीजेपी नेता के अनुसार यह वीडियो प्रजा ध्वनि यात्रा के दौरान का ही है। बीजेपी नेता ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि श्रीरंगपटना में एक रोड शो के दौरान कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार को 500 रुपए के नोट फेंकते हुए कैमरे में कैद किया गया था। यह भ्रष्टाचार का पैसा है। अगर कांग्रेस कभी कर्नाटक में सत्ता में आई तो वो ये सरकारी खजाने को खाली कर देंगे और सभी विकास कार्यों को रोक देंगे। आपको बता दें कि इस बार कांग्रेस ने राज्य में 150 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने के लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कि यह वीडियो सच्चा है या फिर झूठा है, यह जांच के बाद पता चलेगा। और बड़ी खबर, कर्नाटक में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस और बीजेपी ने किया अपनी अपनी जीत का दावा। कांग्रेस बोली भाजपा को खारिज कर देगी जनता। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग के ऐलान के मुताबिक कर्नाटक में 10 मई को वोट डाले जाएंगे, वहीं 13 मई को नतीजों का ऐलान होगा। तारीखों के ऐलान के बाद सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने दावा किया है कि वो चुनाव के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं और अपनी अपनी जीत का दावा किया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भाजपा और बड़े बहुमत से सत्ता में वापसी करेगी। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है और उन्होंने दावा किया है कि चुनाव में जनता भाजपा को खारिज कर देगी। कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस चुनाव के लिए पूरे तरीके से तैयार है। हम चाहते हैं कि यह सरकार बर्खास्त हो। यह चुनाव विकास आधारित और भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश और देश के लिए होगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे बढ़ावा दे रहे हैं। वो अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि इस बार भाजपा को जनता खारिज कर देगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, इस बार कर्नाटक में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।